अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के साथ मैं हूं माहम हैदर। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे। पेशावर से ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक तस्वीर में नजर आने वाला ये शख्स डॉक्टर ज़ियाउल मलिक साहब है, जो कि अपने 19 साल लाडले बेटे को मेमूने मिट्टी तले दफन करके अफजुर्दा दिल पुरनम आंखों से खालिक कायनात के हजूर दस्त दुआ हैं। डॉक्टर ज़ियाउल मलिक साहब अहलियान दरवेश मुशफ़िक मसीहा की हैसियत से मशहूर हैं। आप एक नर्म मिजाज, हमदर्द और हौसला देने वाले मसीहा हैं। आपकी खुश इखलाकी, शराफत और असूल पसंदी हेल्थ डिपार्टमेंट में ज़रबे मिसाल है। आपका ये छोटा सा नन्हा सा बेटा उमैरुल मलिक जब दरवश पब्लिक स्कूल एंड डिग्री कॉलेज दरवश में क्लास 6 का तालिबे इल्म था, तो डॉक्टर साहब हमेशा छुट्टी से 10 मिनट पहले गाड़ी लेकर उस नन्हे लाडले को पिक करने आ जाते थे और ये नन्हा लाडला बाप की गोद में बैठकर रवाना हो जाता था। इसके बाद FSC तक डॉक्टर ज़ियाउल मलिक साहब ने कितनी मोहब्बत, शफकत, मेहनत और अरमानों के साथ अपने लाडले की तरबियत की होगी, ये तो सिर्फ एक बाप ही जान सकता है। और फिर वो लाडला बेटा जब बाप के आरजुओं की तकमील करते हुए ISS का इम्तिहान पास करके कैडेट मुंतखब होता है, तो इस वक्त बाप की खुशी का क्या आलम होगा। और आखिर में ये लम्हा जब वो लाडला मेमून मिट्टी तले चला जाए और बाप उसकी कब्र पर अफसुर्दा दिल और नम आंखों से खालिक कायनात के हजूर दस्त दुआ हो, तो उस वक्त इस बाप के सब्र पर फरिश्ते भी रश्क करते होंगे। पेशावर से ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर का इनकलाबी इक़दाम। नौजवानों को बरसर रोजगार करने के लिए 3 बड़े मंसूबे एहसास रोजगार, एहसास नौजवान रोजगार की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर महकमों को मुफाहमत की यादाश्तें जल्द तय करने की हदायत। एहसास नौजवान रोजगार स्कीम के तहत 10 मिलियन रुपए तक के सॉफ्ट लोन फराहम किए जाएंगे। एहसास रोजगार स्कीम के तहत नया कारोबार शुरू करने, मौजूदा कारोबार की तोसी के लिए 2 लाख रुपए तक का बिलासूद कर्जा मुहैया किया जाएगा। एहसास हुनर प्रोग्राम के तहत हुनरमंद नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। एहसास अपना घर प्रोग्राम पेशे रफ्त का जायजा लिया जाएगा। प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों को मकान की तोसी व मुरम्मत वगैरह के लिए 15 लाख रुपए तक का बिलासूद कर्जा दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे नदीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ारा खान ने बाजारी हुस्न में जादू जगा दिया। नसीम विक्की के तीखे जुमलों और फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने शायकीन के दिल जीत लिए। INP शालीमार थिएटर का नया ड्रामा बाजारी हुस्न शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गया। नसीम विक्की की शानदार अदाकारी, तीखे जुमले और शानदार डायरेक्शन और फनकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंस ने शायकीन को तालियां और सीटियां बजाने पर मजबूर कर दिया। ज़ारा खान ने अपनी शानदार डांस परफॉर्मेंस से बाजारी हुस्न में मैदान मार लिया। परफॉर्मेंस के इख्तिताम पर वंस मोर के नारे और तालियों की जबरदस्त गूंज ने थिएटर के दरो दीवार हिला दिए। ड्रामा की दीगर कास्ट में खूबसूरत कैफ, नाजली नूर, नुसरा नूर, आशा भट्ट, हामिद रंगीला, शजर अब्बास, असद मुखड़ा व दीगर शामिल हैं। तहरीर व हदायत नसीम विक्की, प्रोड्यूसर मलिक तारिक हैं। ये ड्रामा शालीमार थिएटर में नुमाइश पजीर है। जंग से राना मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान इंसार सुप्रीम कौंसिल के जेर एहतमाम यौम आज़ादी के मौका पर सदर लाला अतीकुल रहमान की जेर सदारत केक काटने की तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें सरपरस्त आला इलियास करीम, मोहम्मद अबू बकर ऑफ टेक्सिला, खालिद एसार, अली शेर, शफात अहमद, हाफिज अजहर असलम, मास्टर नवीद रियाज, खालिद जुनेजो और फैसल गुल समेत दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तान की 77वीं यौम आज़ादी का केक भी काटा गया और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली समेत शोदाए पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। आल पाकिस्तान इंसार सुप्रीम कौंसिल के सदर लाला अतीकुल रहमान और सरपरस्त आला इलियास करीम का कहना था कि पाकिस्तान बनाने में लाखों जानों की कुर्बानियां देना पड़ी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की क़यादत में मुसलमानों इत्तेहादो यगानगत से नए इस्लामी मुल्क की बुनियाद रखने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज इन तमाम गाजियों, हिजरत करने वाले महाजरीन और अपने शोहदा को खिराज तहसीन
पेश करने का दिन है, जिनकी बदौलत हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगा। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे मरी में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ एमपी न्यूज राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में यौम आज़ादी की तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी MNA राजा उसामा इशफाक, सरवर MPA बिलाल यामीन सती थे। तफसीलात के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में यौम आज़ादी इंतहाई जोश और जज्बे से मनाया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी MNA राजा उसामा इशफाक, सरवर MPA बिलाल यामीन सती थे। परचम कुशाई की गई, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौका पर खतीब कोहसार कारी सैफुल्ला सैफी, DC मरी आगा जहीर अब्बास, शहराजी असिस्टेंट कमिश्नर मरी अब्दुल वहाब खान, प्रोफेसर इशफाक कलीम अब्बासी, मरकजी अंजुमन ताजरान मरी के रहनुमा मिर्जा सुहेल बेग दफ्तर अब्बासी, सोशल वेलफेयर ऑफिसर गालिब अब्बास, रेस्क्यू के इंचार्ज कामरान DSP मरी शामिल थे। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी डॉक्टर नियाज अली खान ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को वेलकम किया। तकरीब में केक काटा गया, दरख्त भी लगाए गए और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। प्रोग्राम के आखिर में अस्पताल इंतजामिया MSTHQ मरी डॉक्टर नियाज अली खान, ऑफिसर मुश्तबा नवाज अब्बासी, IT ऑफिसर औरंगजेब सती, स्टाफ सुपरवाइजर अदनान अहमद अब्बासी ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। तकरीब में आए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने बेहतरीन तकरीब मुनक्कद करवाने पर अस्पताल इंतजामिया को MSTHQ मरी में बेहतरीन अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। आज़ाद कश्मीर से मोहम्मद शबीर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन जिला कौंसल मुजफ्फराबाद सरदार इम्तियाज अहमद अब्बासी ने पंचकोट में 11 मंसूबा जात का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौका पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी, वजीर लोकल गवर्नमेंट व दही तरक्की फैसल मुमताज राठौर की खसूसी दिलचस्पी से 31 साल के बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के सुमरात आम आदमी तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। जिला कौंसल बल्दियाती नुमाइंदगान को मिलने वाले फंड्स की एक एक पाई जमीन पर दिखाई दे रही है। जिला कौंसल के इंतजामिया, फील्ड अमला और बिलखसूस बल्दियाती नुमाइंदगान ने तामीराती काम के सिलसिले में काम की मयार और रफ्तार पर समझौता ना करके नई मिसाल कायम कर दी है। बकर से सैयद आफ्ताब हुसैन बड्डी की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीन की आज़ादी और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए नौजवान नस्ल को हमारा साथ देना होगा। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन पाकिस्तान नजरियाती पार्टी मलिक शहीद हैदर सियालवी ने बकर में आज़ादी फलस्तीन खुद मुख्तार पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्दुल शकूर, संजना जिला सदर शेख आतिफ लतीफ और सैकड़ों की तादाद में पार्टी वर्कर भी मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है, हमने सबसे पहले फलस्तीन में इसराइल के मुजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद की और इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने इसराइल का परचम लेकर बराजुमान होने वाले को हमने भगाया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में बार बार इक़्तिदार में आने वाले करप्ट टोले ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर हुक्मरानों ने पूरी कौम को भिखारी बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि ये हमारा अलमिया है कि मौजूदा बजट में हेल्थ के शोबा के लिए 20 अरब, तालीम के शोबा के लिए 65 अरब, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 600 अरब रुपए रखे गए हैं। बकर से सैयद आफ्ताब हुसैन बड्डी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान जिशान शरीफ केसरानी का एहसन इक़दाम असिस्टेंट कमिश्नर ने दरिया खान शहर और उसके मुज़ाफ़ात में शदीद तूफ़ानी बारिश के बाइस रास्तों में फंसे हुए मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों और असातिज़ा कराम को अपनी मौजूदगी में रेस्क्यूज़ के हमरा महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि तूफ़ानी बारिश के बाद निकासी आप पर काम जारी है, जबकि मेन शाहराहों पर गिरने वाले दरख्तों को हटाकर रास्ता क्लियर करवाने पर भी काम हो रहा है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे पेशावर से ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज दौरान ट्रेनिंग पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में हरकत कलम बंद होने की वजह से शहीद होने वाले कैडेट
عمیر الملک کو کنڈل مراد اسٹیڈیم میں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سینکڑوں اشکبار آنکھوں کے سامنے فوجی احساس کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اوسیپ چترال لوئر کے معروف سماجی شخصیت ڈاکٹر ضیاء الملک کے یہ فرزند تھے۔ آپ فرنٹیئر کور پبلک اسکول دربش سے FSC کرنے کے بعد رواں سال پاکستان آرمی میں بطور کیڈٹ شمولیت اختیار کیا تھا۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے توبہ ٹیک سنگھ سے میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق DSP صدر سرکل نے گزشتہ روز جامعہ مسجد غوثیہ بڑی مینار والی رجانہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ DSP صدر سرکل حافظ محمد سعید، SHO رجانہ سید عروج شاہ نے جامعہ مسجد غوثیہ بڑے مینار والی قصبہ رجانہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد مسجد کے اندر عوام کے مسائل سنے گئے اور ان کے مسائل کو فوری حل کرنے کی یقینی کروائی گئی۔ کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے DSP حافظ محمد سعید نے کہا کہ کسی بھی مسئلہ مقدمہ میں ٹاؤن مافیا اور سفید پوش چودھریوں سے بچیں، عوام اور پولیس کے درمیان دوستانہ ماحول بنایا جائے، فکری پہرہ لازمی لگوائیں، اپنے کاروباری مراکز جیسے شاپنگ مال، شاپس وغیرہ پر سیکیورٹی کیمرہ جات لازمی نصب کرے، پولیس معیار کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں سے تجاویز لی اور اختتام میں امام و خطیب محمد افضل نے محکمہ پولیس اور ملک پاکستان کے لیے دعائیں خیر کی۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے مانگا منڈی سے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب پیٹرولنگ لاہور کے بریڈر عمران حسن کو اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ SP پیٹرولنگ ہائی وے پولیس لاہور ریجن فتح احمد کاہلو اور DSP ضلع لاہور چودھری محمد اسلم نے اپنے آفس میں بیج پننگ پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر SP لاہور ریجن فتح احمد نے اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے افسران کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے لاہور سے عمیر جٹ کی رپورٹ کے مطابق IG پنجاب DIG آپریشنل کے حکامات پر کھلی کچہری کا انعقاد SP صدر ڈاکٹر غیور احمد خان کی جامعہ مسجد A1 بلاک میں کھلی کچہری۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے کرائم رپورٹر عمیر جٹ سے۔ جی بالکل، IG پنجاب DIG آپریشن کے احکامات کی روشنی میں کھلی کچہری کا انعقاد SP صدر ڈاکٹر غیور احمد خان کی جامعہ مسجد A1 بلاک قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں کھلی کچہری میں SP صدر نے عوام الناس کی شکایت سنی، مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کیے۔ کھلی کچہری میں SP صدر نے عوام الناس کی شکایات و مسائل سنی اور موقع پر حل کے احکامات جاری کیے۔ شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی، عزت و احترام سے پیش آئیں۔ عوام الناس مشکل کی ہر میں پولیس کو اپنے ساتھ شانہ بشانہ پہلی صفوں میں پائیں گے۔ SP صدر کا مزید کہنا تھا کہ صدر ڈویژن کے تمام SDPOs SHOs کو مساجد سیکیورٹی کے حوالے سے بریف کیا گیا ہے۔ شہریوں کے مسائل کے لیے ہمارے دفاتر کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ جی لاہور سے عمیر جٹ کی رپورٹ کے مطابق چوکی فردوس پارک کی پولیس نے 2 نقلی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے چیف کرائم رپورٹر عمیر جٹ سے۔ جی بالکل، واردات کی منصوبہ بندی کو ناکام بنا دیا۔ متحرک چور گروہ کے 2 اراکین کو گرفتار کر لیا گیا۔ چوکی فردوس مارکیٹ پولیس نے 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ کو گرفتار کر لیا۔ چوکی پولیس نے ملزمان کو خفیہ اطلاع پر فردوس مارکیٹ قبرستان سے گرفتار کیا۔ ملزمان سے نواب ٹون سمیت دیگر علاقوں سے چوری ہونے والی 3 چوری شدہ موٹر سائیکلیں و پستول برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان پہلے ریکی کرتے تھے اور موقع پا کر موٹر سائیکل چوری کر رفو چکر ہو جاتے تھے۔ ملزمان زین حارث کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، AVLS ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ موٹر سائیکل چوری کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، SP ماڈل ٹاؤن اخلاق احمد تارڑ کا کہنا تھا۔ جی لاہور سے عمیر جٹ کی رپورٹ کے مطابق SSP انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کی نوٹس پر مغبوئی بچہ بازیاب۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے چیف کرائم رپورٹر عمیر جٹ سے۔ جی بالکل، SSP انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کے نوٹس پر مغوی بچہ بازیاب۔ انچارج انویسٹیگیشن اسلام پورہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بچے کو چند ہی گھنٹوں میں بازیاب کروا لیا۔ ڈاکٹر انوش مسعود چودھری نے پولیس ٹیم کو 7 سالہ بچے ایان علی کو باحفاظت بازیابی کا ٹاسک سونپا تھا۔ بچے کو ہیومن انٹیلیجنس سمیت CCTV کیمروں کی مدد سے راوی روڈ سے بازیاب کروا لیا گیا۔ بچے کے والدین نے SSP انویسٹیگیشن کو ان کے دفتر میں پھول پیش کیے اور شکریہ ادا
किया। कमसन बच्चा अयान अली रास्ता भटक जाने की वजह से गुम हो गया था। अयान अली के वालिद ने थाना इस्लामपुरा में अगवा का मुकदमा दर्ज करवा रखा था। बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी पर SSP इन्वेस्टिगेशन ने पुलिस टीम में तारीफी असनाद तकसीम की। जी मरी से हमारे ब्यूरो चीफ राशिदुल फराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक आगा अब्बास शिराजी की अपनी इंतजामी टीम की हमरा खतीब कोहसार मौलाना कारी सैफुल्लाह सैफी ज़ेन मजदा के हाथ जामिया फारूक आजम मरी बस स्टैंड आमद टीमें AC मरी CO मरी एक्सीएन समेत महकमा जात के अफसरान भी शरीक थे। DC मरी ने शहरी व इंतजामी मसाइल के हवाले से हाजरीन से इंतहाई पुरमग़ज़ गुफ्तगू की और मसाइल की निशानदही पर फौरी एक्शन लेते हुए अहकामात जारी किए। बंद पुली नाला खोलने का कहा। इस बंद पुली से बरसाती पानी नाला तंग करते हुए और ऊपर वाली साइड के होटलों गटरों का गंदा पानी हट रोड जो हर साल मुरम्मत के बाद फिर से तबाह हो जाता है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे लाहौर। नेशनल टाउन प्रेस क्लब लाहौर के ज़ेरे तमाम 14 अगस्त यौम पाकिस्तान के मौका पर अवार्ड शो 2024 का इनाकाद किया गया। नेशनल टाउन प्रेस क्लब के चीफ एग्जीक्यूटिव राना फिराज अहमद अवार्ड शो के चीफ ऑर्गेनाइजर थे। अवार्ड शो के आगाज से कब्र परचम कुशाई की गई और केक भी काटा गया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाज शरीफ से किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी MN मुबशिर इकबाल मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी के मीडिया डायरेक्टर नदीम चौधरी, डॉक्टर अतहर अदनान ओपल डायरेक्टर ग्रुप ऑफ स्कूल्स राना अफजाल अहमद चेयरमैन नेशनल कॉलोनी राना राशिद महमूद और हाजी मजहर थे। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे लाहौर से अमीन नकीबी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर कैंट इलाका थाना मनावा की हदूद में अनहेर नगरी चौपट राज 1 साल कबल शुरू होने वाली दुश्मनी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चोरी के 13 मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मकामी पुलिस एक पैसा की भी रिकवरी ना करवा सकी। मजीद जानते हैं अमीन नकीबी की। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर कैंट के इलाका टाए के अवान में, जहाँ पर गुज़िश्ता कुछ सालों से 2 ग्रुपों के दरमियान दरीना दुश्मनी चलती आ रही है। और यहाँ पर हमारे ज़राए के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि एक फरीक की तरफ से दूसरे फरीक के 3 अफराद को जो है वो कत्ल किया गया, जिसके बाद इस फरीकैन के वो अफराद जिन्होंने उन 3 लोगों को कत्ल किया उनको मौके पर गिरफ़्तार कर लिया गया और वो इस वक्त जेल में अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। जबकि कातिल के दीगर अहले खाना और दीगर रिश्तेदार जो हैं वो इस वक्त उन फरीक दोयम के जुल्म का शिकार हैं और ये अपने बीवी बच्चों को घर से बेघर किए हुए हैं। लाहौर कैंट इलाका थाना मनावा की हदूद में वाक़या टाए के अवान में 1 साल कबल शुरू होने वाली दुश्मनी थमने का नाम ही नहीं ले रही। बारला ग्रुप के अब्दुर्रहमान राशिद गुलाम अब्बास जो कि गाड़ी ग्रुप के हाथों कत्ल हुए, बादज़ां बारला ग्रुप ने तैश में आकर गाड़ी ग्रुप के 40 घरों को आग लगा दी और करोड़ों रुपयों की मालियत का सामान और माल मवेशी चोरी कर लिया गया। थाना मनावा में चोरी के 13 मुकदमात दर्ज किए गए, ताहाल 1 पैसे की रिकवरी भी ना करवाई गई। मुतासरा ख़ानदान जिनमें यासीन, मोहम्मद मालिक, मोहम्मद मालूक, अकबर, सफ्तर, सद्दाम, कुर्बान, अली जान, इशफाक ने इंसाफ के हसूल के लिए वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और CCPO लाहौर से मदद मांग ली। जबकि राबिया, आमना, सीमा, बुशरा ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें मुल्ज़मान से जानो माल का ख़तरा है, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुतासरा ख़ानदान ने मीडिया के नुमाइंदों से मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। कौन लोग ने की नाम? ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਇਕਬਾਲ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ, ਜੀਰੂ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ, ਯੂਸਫ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਗਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਾੜ ਲਿਆ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਜੇਵਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਿਠਾ ਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਧਾਰੀ ਵੱਜ ਗਈ ਨਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੁਆਰ ਹੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ।
ਡੰਗਰ ਲੈ ਗਏ, ਮਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਘਰ ਲੈ ਗਏ। CCP IG DAG ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ। ਰਾਣਾ ਕਤਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? इसका क्या रवैया आपके साथ? ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਆ। ਜੋ ਮਠਾਣਾ ਬਣਾਵਾ, ਜੋ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਥਾਣਾ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। IG ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੇ, DAG ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੇ, CCP ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੇ, ਨਵਾਜ਼ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਿਵਾਜਦੀਪ ਦੇਵੇ, ਆੜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਘਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਝੋਨਾ ਵੜਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਏਡੀਸਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਝੋਨਾ ਬਾਬਰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਹੋ। ਝੋਨਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੁਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 19 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਲਿਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਲੋਂ ਕੋਲ ਵੇਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਜੀਰੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਬਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਪੌਕਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਗਏ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜੇਵਰ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਬਿਸਤਰ ਬਾਣ ਫਰਿੱਜਾਂ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਹਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਥਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਡੰਗਰ ਚੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਟੂਲੀ ਅੰਦਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਡੰਗਰ ਖਾੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬੜਾ ਭੱਜੇ ਨੱਸਿਆ, ਬੜੇ ਰੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਖਪੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਖੀਰ ਥਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਪੈਂਟੂ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਗੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣੇ। ਏਡੇ ਚਬਲ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਤਲ ਕਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ, ਫਰਿੱਜਾਂ, ਜ਼ੇਵਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਹੇਜ਼, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਵੇਲੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਭਰੀ, ਭੜੋਲੇ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਭਰੇ, ਧੀ ਮੇਰੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। टाय के अवान गांव में जो इस वक्त मर्द व ख़वातीन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इनका वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और दीगर ज़िम्मेदारान अफसरान जिनमें DIG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन और ख़ास तौर पर DIG CIA लाहौर इमरान किश्वर साहब से यही मुतालबा है कि खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए और इन ज़ालिम दरिंदों को कैप्चर किरदार तक पहुँचाया जाए। इनकी दहशत और खौफ की वजह से ये